हेलो एवरीवन। हमने 5x5 का मैजिकल स्क्वायर बॉक्स की एक वीडियो पहले बनाई हुई है, उसी के ही बेसिस पे ये दूसरी वीडियो है। तो उसमें हमने ये देखा था भी हमने इन नंबर्स को फिल किया और फिल करने के बाद इनका रो वाइज और कॉलम वाइज इवन के डायगोनली भी हमारा जो सम है वो सेम आता था, 65 आ रहा था। तो अब हमने ये देखना है कि इन नंबर्स को फिल करने के लिए क्या हमें ये सभी नंबर्स याद रखने पड़ेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। हमने इन नंबर्स को याद नहीं रखना है। इन नंबर्स के लिए हमने एक ट्रिक देखना है। हमने नंबर को कहां पे प्लेस करना है उसके लिए एक ट्रिक है, एक मेथड है, एक लॉजिक है। तो आइए हम उस मेथड को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक आगे मैजिकल स्क्वायर बॉक्स ले लेना है। जिस तरह हमने इसमें 25 बॉक्सेस लिए हुए हैं उसी तरीके से हमने इसमें 5 × 5 25 बॉक्सेस ले लिए हैं। और साथ में हमने इसमें नंबर्स कितने फिल करने हैं, 1 से लेकर 25 तक। तो बेटा इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हमने यहां पे नंबर 1 लेना है बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद हमने जो भी नंबर लेना है वो हमने डायगोनली लेना है। डायगोनली का मतलब क्या होगा, या तो हम इस तरफ से लेंगे या फिर हम इस तरफ से लेंगे। तो हमने 1 को यहां पे लिया। अगर सपोज कीजिए डायगोनली लेने के बाद वहां पे कोई बॉक्स ही नहीं है तो हमने फिर क्या करना है। तो अभी देखते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 के लिए उसके बाद डायगोनली जा रहा हूं। डायगोनली जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी बॉक्स नहीं है। 2 नंबर मैंने यहाँ पे फिल करना था पर बॉक्स नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल इसके लास्ट में, उसी कॉलम के लास्ट में हमने 2 नंबर लिख लेना है। तो हमारा यहाँ पे 2 नंबर नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद हमने फिर डायगोनली जाना है। डायगोनली मतलब हमने इस तरफ जाना है, तो यहाँ पे नंबर 3 आएगा। फिर हमने यहां से डायगोनली जाना है। डायगोनली जाने के बाद 4 नंबर हमारा बाहर, इस बॉक्स के बाहर आ रहा है, पर हमने इसको यहां पे नहीं लिखना, इसको बिल्कुल इसके ऑपोजिट लास्ट पोजीशन पे लिख देना है। 4 हमने यहां पे लिख देना है। अभी फिर हमने डायगोनली जाना है। डायगोनली जाने के बाद हमारा 5 नंबर यहां पे आ जाएगा। फिर हमने डायगोनली जाना है। डायगोनली जाने के बाद हमने देखा भी यहां पे तो नंबर पहले से ही फिल है। अगर नंबर यहां से पहले से ही फिल हो तो हमने उस नंबर के नीचे ले लेना है। तो हमने ये 5 नंबर जो था, 5 नंबर के नीचे ले लेना है जो हमारा नंबर नेक्स्ट आना था। तो हमने फिर दोबारा से डायगोनली ही जाना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 यहां पे आएगा। 7 के बाद 8 यहां पे आएगा। 8 के बाद फिर हम बाहर जा रहे हैं। 9 नंबर हमारा बाहर होना चाहिए था, जिसको हमने बिल्कुल लास्ट में लिख देना है। अब इसके बाद 10 के लिए फिर हम बाहर जा रहे हैं। 10 हमारा यहां पे ना होके यहां पे हो जाएगा। अभी हम देखेंगे, इसके लिए देखा तो 10 के बाद हमारा 11 यहां पे आना चाहिए था, बट यहां पे पहले ही फिल हुआ है, तो हमने 10 के नीचे 11 लिख देना है। 11 के बाद हमारा क्या आएगा, 12। डायगोनली ही जाना है, बिल्कुल हमारे पास बॉक्स है तो हम वहां पे नंबर लोकेट करते जा रहे हैं। 13, 14, 15। अब 15 के बाद हम देखेंगे भी यहां पे ना तो कोई डायगोनली बॉक्स बन रहा है, तो इसके लिए ना ही कोई बॉक्स है, तो हमने 15 के नीचे ही 16 लिख देना है। 16 के बाद फिर डायगोनली जा रहे हैं। 17 हमारा यहां पे आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट चले जाएंगे, यहां पे आ जाएगा। 17 के बाद फिर हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के लिए बिल्कुल इसके ऑपोजिट में ही हमारा 18 आ जाएगा। 18 के बाद यहां पे हमारा डायगोनली 19 आ रहा है। 19 के बाद यहां पे हमारा 20 आ रहा है। अगर हमने इसको दोबारा से देखा तो यहां पे डायगोनल 21 तो आ नहीं सकता। 21 हमने यहां पे लिख देना है। 21 के बाद हमारा 22। 22 के बाद हमने बिल्कुल लास्ट में जा रहे हैं। ये हमारा 23 है, हमने इसको यहां पे नहीं लिखना, ये 23 हमारा यहां पे आ जाएगा। तो 23 के बाद डायगोनली गए, 24 यहां पे आ जाएगा। अब 24 के लिए डायगोनली हमारा यहां पे 25 आ रहा है, जिसको हमने बिल्कुल लास्ट में लिख देना है।
तो 25 हमारा यहां पे आ जाएगा। तो देखिए हमारा बिल्कुल सेम बॉक्स ये बन चुका है। अब इधर से अगर हम देखें तो इनका सम हमारे पास 65, 65, 65, 65, 65। अगर हम इसको कॉलम वाइज भी देखेंगे तो आप चेक कीजिएगा क्या इसका सम जो है वो 65 बन रहा है। ठीक है, तो डायगोनली भी हम चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको डायगोनली ऐसे चेक करेंगे तो इसका सम 65 बनेगा। अगर आप इसको इस तरफ से चेक करेंगे तो इसका सम भी हमारे पास 65 बनेगा। अब इसका जो सम है वो हमारे पास 65 भी कैसे आ रहा है उसका भी एक लॉजिक है। जैसे हम 5 मल्टीप्लाई 5 25 बॉक्सेस ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है 25 में 1 को ऐड करके 26, फिर 26 को हमने हाफ कर देना है और 26 का हाफ कितना हो जाएगा 13। अब 13 को हमने जितने हमने एक रो या एक कॉलम में बॉक्सेस लिए हैं उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो उतना हमारा सम बनेगा। तो देख सकते हैं अभी हमने एक मैजिकल स्क्वायर बॉक्स को बनाने के लिए जो नंबर है वो हमने कैसे लोकेट करने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ लग गया होगा। तो थैंक यू।